इन दिनों देश भर में जरूरतमंदों की सेवा के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए हैं। जहां इंदौर में भी शहर अध्यक्ष रमीज खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस की टीम जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जरूरतमंदों की सेवा के लिए मैदान में युवा कांग्रेसी। शहर अध्यक्ष रमीज खान के नेतृत्व में जारी है सेवा कार्य। जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन और आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं कार्यकर्ता। कोविड कॉल सेंटर के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है मदद। महामारी के इस दौर में जहां एक तरफ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीबी जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं उनके मार्गदर्शन में इंदौर में सेवा कार्यों का बीड़ा शहर अध्यक्ष रमीज खान और उनकी टीम ने उठा रखा है। जहां रमीज और उनकी पूरी टीम दिन रात जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन और आवश्यक मेडिकल उपकरण पहुंचाने के साथ ही अन्य सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रमीज खान की माने तो युवा कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों के लिए कोविड कॉल सेंटर और टेलीफोनिक स्वास्थ्य परीक्षण की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम किया जाता है। जी, सबसे पहले तो मैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके आह्वान पर यूथ कांग्रेस के सभी सिपाही पूरे भारतवर्ष में सेवा कार्य कर रहे हैं और जो भी अलग अलग संगठन जितना सेवा कार्य कर रहे हैं वो सबके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये वक्त है इंसानियत का एक दूसरे से काम करने का, मदद करने का। यूथ कांग्रेस पिछले 41 दिनों से सेवा कार्यों में जुटा है, जिसमें अलग अलग काम है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए काम करना, खाद्य पदार्थ का वितरण करना, दवाइयों का पर काम करना, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना, जिससे जो बन पड़ा किसी ने अस्पताल में व्यवस्था कराई, जिससे जो बन पड़ा सबने अपनी अपनी व्यवस्थाएं अपने अपने स्तर पे कराई। लेकिन सबको एकत्रित करते हुए एक कॉल सेंटर का गठन किया गया है, जो विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काम करने के लिए किया गया है। देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, सेवाओं का अभाव है और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसके वजह से वहां पर एक भय का वातावरण बना हुआ है। यूथ कांग्रेस के सभी साथी संयुक्त रूप से साथ आकर इस कॉल सेंटर के अंदर काम करेंगे। मैं कॉल सेंटर के बारे में आपको जो सेवाएं उनकी रहेंगी उसके अंदर इस पूरे इंदौर की 6 विधानसभाओं को टारगेट किया गया है। इंदौर की 1 से लेकर 5 और 9 विधानसभा, हर विधानसभा में 2-2 वॉलंटियर नियुक्त करे गए हैं। उनको जनता फ़ोन करेगी, जनता के बीच में उनके स्वास्थ्य में अगर किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ वो महसूस करते हैं तो कॉल सेंटर में दिए गए नंबरों पे वो कॉल करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स उनको कॉल लेंगे और एक्सपर्ट डॉक्टर से परामर्श कर उनको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। इस कॉल सेंटर का मेन उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की सहायता करना। देखने में आ रहा है कि सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें सिटी टेस्ट जो हो रहा है वो प्राइवेट लैब में हो रहा है, जो 3,000 रुपये लगते हैं, और RT-PCR जो हो रहा है वो 1,200 रुपये में हो रहा है। एक डॉक्टर जो फीस ले रहा है वो 500 रुपये ले रहा है। करीब 500 रुपये की दवा आ रही है। एक आदमी के लिए 5,500 रुपये खर्च करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से वो अपने रोग को छुपाता है और ये रोग अब परिवार के अन्य लोगों को संक्रमित करके इस रोग की जो रफ्तार है वो निरंतर बढ़ रही है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूथ कांग्रेस ने कॉल सेंटर का आज शुरुआत कर दी है, जिसके चलते हम जो भी व्यक्ति जिसको थोड़े से भी हल्के लक्षण दिखाई देते हैं उस व्यक्ति को हम नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमारे वॉलंटियर से बात करें। देखने में आया है कि NDTV की भी एक रिपोर्ट थी जिसके चलते बताया गया है कि HR चेस्ट बार बार कराना सेहत के लिए हानिकारक है। तो डिजिटल चेस्ट के अंदर डिजिटल एक्सरे जो होता है चेस्ट का, उसके अंदर भी ये डायग्नोज करना आसान होता है। 90% तक हम डायग्नोज कर सकते हैं कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। तो इसी तरीके से कुछ लैबों पे हमारी बात हुई है जहाँ पे ब्लड टेस्ट और एक्सरे चेस्ट का डिजिटल एक्सरे कराकर हमारे वॉलंटियर्स प्राथमिक रूप से व्यक्ति को ये ज्ञात कराने में मदद करेंगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, ताकि वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले। डॉक्टर से परामर्श लेके उसको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति दवा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी
घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दवा खरीद सकते हैं, तो उनको मुफ्त कोरोना की मेडिसिन जो है वो हमारे द्वारा दी जाएगी। बाहर से आए जो मरीज़ हैं जिनका कोई भी परिजन यहाँ पर लोकल में नहीं है, उनको खाना देने की जो जवाबदारी वो हमारे ज़िले के महासचिव जुनेद अली ने ली है। सुबह 9 बजे उनके परिजन उनको फ़ोन कर सकते हैं, दोनों वक्त के खाने के बारे में बता सकते हैं, अपने अटेंडर कितने मात्रा में हैं इस बारे में उनको बता सकते हैं, ताकि यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर्स उनके बेड पे पहुँच के, उस अस्पताल पे पहुँच के उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकें। जांच कराने हेतु भी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर एक गाड़ी की जवाबदारी हमारे महासचिव जी ने ली है, जिसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क अवेलेबल रहेगा। ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम भी इस कॉल सेंटर से होगा और इसके बारे में परामर्श देना और सही मार्गदर्शन देने का काम भी हमारा यही कॉल सेंटर करेगा। मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी के मद्देनज़र उनको सही जगहों से प्राप्त करने की जानकारी भी इस कॉल सेंटर के माध्यम से आपको मिल पाएगी। दवाओं को बड़ी दर की जगह उचित मूल्यों में दिलाने का भी प्रयास इस कॉल सेंटर के माध्यम से किया जाएगा और अस्पतालों में अवेलेबल बेड की जानकारी भी इस कॉल सेंटर के माध्यम से आप लोगों को मिल पाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो महामारी के इस दौर में युवा कांग्रेस की टीम की ओर से किया जा रहा सेवा का यह कार्य जरूरतमंदों को भी राहत पहुंचाते दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।